इनमें हमारा आज का टॉपिक है मोल संकल्पना। एक मोल का तात्पर्य है किसी अणु, परमाणु या यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या। किसी तत्व या यौगिक में उपस्थित परमाणु की संख्या उसका एक मोल से निर्धारित की जाती है। और किसी भी तत्व, अणु या यौगिक के परमाणु एक मोल में परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणुओं के सापेक्ष होती है। किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणु के कणों से अभिलक्षित की जा सकती है, परंतु जब एक रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या उनकी सीधी संख्या का हमें वास्तव में पता नहीं चल पाता है, इस प्रकार की उनकी मात्राएं ज्ञात करने के लिए एक नई अवधारणा को विकसित किया गया। इस नई अवधारणा को मोल संकल्पना कहते हैं। मोल किसी यौगिक तत्व या अणु में उपस्थित परमाणुओं की मात्रा ज्ञात करने की इकाई मोल कहलाती है। जैसे H2O, अगर हम जल के एक अणु का उदाहरण लें, जल के इस अणु में H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु विद्यमान है। ऑक्सीजन, इसमें H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु विद्यमान है। यदि इनकी मात्रा याद करनी हो तो मात्रा के लिए हम H2O को कहते हैं 1 मोल। इस स्थिति में जल का अणु 1 मोल कहलाता है या 1 मोल के बराबर होता है। इसे मोल MOLE मोल मात्रक से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक मोल ही होता है। मोल संकल्पना का किसी यौगिक तत्व या अणु में उपस्थित परमाणु की मात्रा ज्ञात करने की इकाई मोल कहलाती है, और मोल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक भी मोल ही होता है, जिसे MOLE से प्रदर्शित किया जाता है।
आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। वैज्ञानिक एमिडियो, वैज्ञानिक एमिडियो आवोगाद्रो ने एक मोल को 6.022 14076 गुणा 10⁻23 परमाणुओं के रूप में प्रदर्शित किया। या परमाणुओं के रूप में स्पष्ट किया, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यह संख्या का नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर ही लिया गया है। परिष्कृत मान 6.022 14076 गुणा 10⁻23 होता है, और जबकि वास्तविक मान और अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इसे 6.022 यानी दशमलव के 3 भागों तक ही इसका मान लिया जाता है। 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। किसी भी निकाय के पदार्थ की मात्रा Na से निश्चित की जाती है। N यानी नंबर और A फॉर आवोगाद्रो, नंबर ऑफ आवोगाद्रो, जिसे सामान्य रूप से हम हिंदी में कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। N यानी नंबर और A फॉर आवोगाद्रो, आवोगाद्रो संख्या। एक मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। अब चाहे वो एक मोल किसका भी हो, सभी में 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो चाहे हाइड्रोजन के लिए हो। विशेष ध्यान देने योग्य बात यही है कि हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल में इतने परमाणु हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन वाले में इतनी मात्रा में ऑक्सीजन वाले मिलेंगे और ऑक्सीजन वाले में हाइड्रोजन वाले मिलेंगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक मोल चाहे जल का हो तो जल के एक मोल में भी उतने ही परमाणु होंगे, पर उसमें वास्तव में H2O के परमाणु होंगे। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिया गया है तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल में भी 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु ही पाए जाएंगे। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसी
यौगिक या अणु के, किसी यौगिक या अणु के एक मोल का, या अणु का मोल में द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, जबकि हमने परमाणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान को यूनिफाइड अर्थात यू में मापा था। अंतर इतना ही है, वहां यू का प्रयोग किया था आणविक द्रव्यमान और परमाणविक द्रव्यमान में, जबकि मोलर द्रव्यमान में हमें यू के स्थान पर जी अर्थात ग्राम का प्रयोग करना है। जितना जैसा हमने H2O के सापेक्ष पढ़ा था, H2O का आणविक द्रव्यमान प्रीवियस डे वाली क्लास में हमने क्लियर किया था। हाइड्रोजन के लिए 2 गुणा 1 H का द्रव्यमान 1 ही होता है, हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। इस तरह इसका आणविक द्रव्यमान प्राप्त हुआ था 2 + 16, ये सारी मात्राएं थी यूनिफाइड में। 2 और 16 टोटल था हमारे पास में 18 यूनिफाइड। यदि इसी द्रव्यमान को हमें मोलर द्रव्यमान में स्पष्ट करना हो तो हमें यहाँ यू के स्थान पर जी का प्रयोग करना होगा, और यह 18 ग्राम जल ही 1 मोल के बराबर होता है। 18 ग्राम जल की मात्रा 1 मोल के बराबर होगी। इस तरह जल के एक अणु का ग्राम में भार होता है 18 ग्राम, और 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। मोलर द्रव्यमान ग्राम में मापा जाता है। मोलर द्रव्यमान ग्राम ब्रैकेट में लिख दूं मैं, जी में मापा जाता है। ओके, जैसे उदाहरण हम ले लें जल का, उदाहरण H2O। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। मोलर द्रव्यमान बराबर H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसे आणविक द्रव्यमान की भांति ही ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर है 1 यूनिफाइड ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16 यूनिफाइड। इस तरह H2O के लिए 2H है, इसलिए 2 गुणा 1 यूनिफाइड प्लस
16 यूनिफाइड, टोटल होगा 2 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड अर्थात 18 यूनिफाइड। इसे ग्राम में, तो ग्राम में होगा वो 16 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान को ग्राम में ही दर्शाया जाता है। ग्राम और यूनिफाइड दोनों समान राशियां मान ली जाती हैं, अतः यूनिफाइड के स्थान पर जी का प्रयोग किया जाता है। एक मोल बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। ग्राम के सापेक्ष द्रव्यमान जितना होगा वो इसके आधार पर स्पष्ट होगा, और ये सब बराबर होंगे 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु के। इसका इस आधार पर स्पष्ट है कि 1 मोल ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान के बराबर होता है, और उस 1 मोल का मान 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु के समान होता है। जैसा हम यदि HCl के लिए करें, HCl में H का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, H का द्रव्यमान 1 ग्राम प्लस Cl का द्रव्यमान 35.5 ग्राम। हम मोलर द्रव्यमान इसका ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए ग्राम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। 1 ग्राम और 35.5 ग्राम, टोटल होगा 36.5 ग्राम। तो इस 36.5 ग्राम को हम लिख सकते हैं बराबर 1 मोल। कोई भी एक अणु होगा या यौगिक होगा, वो 1 मोल के बराबर होगा, और इस 1 मोल में HCl के 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु सापेक्षता में होंगे। यहाँ 16 ग्राम के स्थान पर हमें 18 ग्राम लिखना है, गलती से 16 लिख दिया मैंने यहाँ, क्योंकि जल का तो 18 यूनिफाइड था, और 18 यूनिफाइड 18 ग्राम के बराबर ही होंगे।